बस्तर का जब अपन बातचीत शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, वही जल जंगल ज़मीन नक्सली माओवादी हत्या साजिश। बस्तर को अगर अपन बॉलीवुड से जोड़ के देखें, वेब सीरीज़ से जोड़ के देखें, अलग लगेगा नहीं, मतलब लगेगा कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, बस्तर में इससे जुड़ा मामला कैसे हो सकता है। तो जोड़ते हैं कुछ ऐसा, एक कहानी सुनाता हूँ, एक लड़के से मिलाता हूँ, एक कैरेक्टर से मिलाता हूँ, सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, मैं तो चौंक गया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर टॉकीज़ में आज हम आपको एक शख्स से मिलाते हैं, नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय है इनका नाम, और ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं बस्तर का और अंदरूनी इलाका बीजापुर, और बीजापुर से और अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आंवापल्ली, और आंवापल्ली से भी बहुत अंदर जाएंगे तो इलमिड़ी जी, सॉरी। तो इलमिड़ी के हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ संक्षिप्त में। केसरी फिल्म आपने देखी होगी, अक्षय कुमार वाली, वही पगड़ी बांध के, बेहतरीन फिल्म थी, उसमें इन्होंने किरदार निभाया है। और उसके बाद में एक वेब सीरीज़ आई है, उसमें भी इन्होंने लीड रोल किया जी। तो कार्तिकेय से बात करते हैं कि कहाँ बीजापुर का आंवापल्ली और उसके अंदर का गांव, और वहाँ से कहाँ मुंबई, कैसे है सफ़र, मतलब वो बस्तर जहाँ केवल बारूद बम और नक्सली की बात होती है, वहाँ का लड़का मुंबई कैसे पहुँच गया भाई, जी। है ना। तो कार्तिकेय, स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में आपका। बहुत धन्यवाद। बस्तर टॉकीज़ में हमारे अलग टाइप के दर्शक हैं जी, जो अलग चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, बस्तर से जुड़ी बातों को जानना पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। तो ये बताओ सबसे पहले कि जो इलमिड़ी गाँव है जी, वो तो बहुत अंदर है, क्या है आज वहाँ सुविधा, क्या है तुम्हारे गाँव में? लाइट वाइट है? गांव की बात करें तो बिजली अगर देखा जाए तो बहुत कम रहती है, आती जाती रहती है। अच्छा। कोई फिक्स नहीं है कि वहाँ पे है। और नेटवर्क की बात करूँ तो BSNL सिर्फ है, और वो भी नेटवर्क इश्यूज बहुत करती है। वो भी अभी आया होगा, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय से, 2-3 साल से ज़्यादा हो गया, बट हाँ, फिर भी नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है सर वहाँ पे। अच्छा। और जियो तो अब पूछो ही मत। तो जी वहाँ इतने अंदर गांव से जी मुंबई कैसे पहुँच गए? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मैं 7 साल नवोदय में रहा, नवोदय विद्यालय बारसूर, और उसके बाद 12th के बाद मैं बिलासपुर गया, वहाँ मैंने PSC की पढ़ाई की। और PSC की पढ़ाई करते करते अब मैं 4 साल से बिलासपुर में था, अब सर्वाइव भी तो करना है बिलासपुर में। तो बैकअप, फैमिली से कोई बैकअप नहीं था, तो मैंने 4-5 प्रोफेशन चेंज किए। मैंने बियर बार में मैं वेटर भी था। अच्छा जी। और मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का भी मैंने काम किया, ब्रोकरेज का, और नेटवर्क मार्केटिंग भी किया, जिसको आम भाषा में बोलते हैं जोड़ने वाला काम। जी, वो भी किया हूँ मैं, चैन सिस्टम, बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे लिंक लगाया, तो मुझे लिंक मिला जिसके तहत मैंने 3 छत्तीसगढ़ी वीडियो एल्बम्स भी किए हैं। अच्छा जी, शुरुआत यहाँ से हुई? जी बिल्कुल। 2015-16 के आसपास की बात है। अच्छा। जी। फिर ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाया, तो फिर वापस बीजापुर आ गया। और यहाँ पे आने के बाद फिर मुंशीगिरी किया हूँ मैं। अच्छा। मज़दूरों से भी काम करवाया हूँ, मतलब कुछ महीने किया। फिर हार्डवेयर दुकान में मैं भी, वहाँ पे भी काम किया, मतलब पेट चलाने के लिए जो सर्वाइव के लिए, बिल्कुल सर, मैंने सब काम किए हैं। और उसके बाद मैंने ज़ेरॉक्स ऑनलाइन दुकान में भी मैंने काम किया। उसके बाद गीदम में एक BPO कॉल सेंटर है, वहाँ की जानकारी मिली, इंटरव्यू दिया मैंने, सेलेक्ट हो गया। तो 1.5-2 साल तक मैं नौकरी किया वहाँ पे, 9,000 रुपये सैलरी थी। तो नौकरी करते करते मुझे जानकारी मिली कि जगदलपुर में ऑडिशन हो रही है। अच्छा। कुछ मुंबई की टीम आई हुई है। तो मैंने ऑडिशन वगैरह दिया, तो हो गया सेलेक्ट। उसके बाद फिर रायपुर में सेमीफाइनल हुआ, ग्रैंड फिनाले हुआ, वो भी क्वालिफाई हो गया। उसके बाद फिर फिल्म का ऑफ़र मिला, ऊपर वाले की दया से ऑफ़र मिला, तो फिर मुंबई गया। 4 साल से मुंबई में हूँ, और 4 फीचर फिल्म्स किया हूँ जो रिलीज़ नहीं हुई है। एक ऐड किया हूँ वो भी रिलीज़ नहीं हुई है। और 2 सीरियल्स किया है मैंने सोनी TV के लिए, वो आप देख सकते हैं आप, इंडिया वाली माँ सीरियल है, उस पर एक एपिसोड है। सोनी मराठी में भी मेरा एक एपिसोड है जिस पे मैंने चोर का कैरेक्टर निभाया था। अच्छा। और कुछ वेब सीरीज़ मैंने किया है, छोटा मोटा रोल्स था। और मैंने यूट्यूब के 4-5 शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं। और लेटेस्ट अगर बात करूं तो याराना सीज़न 1, जो मेरे लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा काम था, जो MX प्लेयर OTT प्लेटफॉर्म, जो कि वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रिलीज़ हो चुकी है। 1 हफ्ता हुआ है, पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ दिन ट्रेंडिंग पे भी थी फिल्म,
और काफ़ी अच्छी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी है। दो दोस्तों की कहानी है जिनकी शादी होती है सिर्फ एक लड़की से। बिल्कुल आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो उस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर आयुष जीवन को, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, जिन्होंने मुझे मौका दिया उस फिल्म के लिए, मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। केसरी वाला क्या मामला है? केसरी से असल में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा जुड़ा है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में अक्षय कुमार सर की केसरी फिल्म थी, काफ़ी बड़ी फिल्म थी। उस पर जस्ट जो 2 झलक बस है मेरा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 2 झलक उस पर थी। मैं आतंकवादी बना था एक्चुअल में उसमें, तो बस झलक है उस पर, 2 सीन्स मेरे हैं, तो बस वही है केसरी फिल्म में। देखो ऐसा है कि वो पहली झलक ही एक शुरुआत होती है और वहीं से अब तुम देखो याराना सीज़न 1 तक पहुंच गए हो, जिसमें बहुत लंबा रोल तुमको मिला है और आगे और भी ज़्यादा मिलेगा। हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि बस्तर के बीजापुर जैसे इलाके से आए हो। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा चौंक रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि बस्तर में बीजापुर क्या है और बीजापुर में आवापल्ली और इलमिड़ी गाँव से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ कि किस तरह का इलाका है और किस तरह से वहाँ की प्रगति है, किस तरह से विकास है। आज भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से बाहर निकल पा रहे होंगे अभी। नहीं, अभी देखा जाए तो ज़्यादा बड़े लेवल पे वहाँ के लोग नहीं निकले हैं। मतलब कुछ अधिकारी भी हैं तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। ज़्यादा फोकस सर गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर ही होता है वहाँ का। जो मतलब जीवन का एक एजेंडा है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी कर लेना है और उसके बाद बिल्कुल पढ़ो लिखो और गवर्नमेंट जॉब करो, वहाँ तक ही मतलब सीमित है। अच्छा कार्तिक के घर में कौन कौन है और घर का क्या बैकग्राउंड है? जी एक्चुअल में मम्मी है, माँ मेरी, वो प्यून है। अच्छा। और जी स्कूल में खाना वाना बनाते हैं। और मेरे भैया हैं, 2 दीदियाँ हैं जिनका आशीर्वाद सपोर्ट रहा कहीं ना कहीं, तो उनकी बदौलत ही हो पाया। और बाकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मुझे कर पाएँ, मैं सपोर्ट कर पाएँ। जितना उनसे बन पाया उन्होंने किया। और बाकी मैंने जितना, मैं कभी हार नहीं माना ज़िंदगी में। और मुंबई तक पहुंचने के पीछे कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद था फैमिली का। और मैंने उधार लिया फ्रेंड लोगों से, पैसे उधार लेके मैं मुंबई तक का सफ़र में तय किया। काफ़ी लंबी कहानी है, काफ़ी लंबी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। और कार्तिकेय हैं ये एक, मुझे लगता है कि बस्तर के युवाओं के लिए एक मिसाल हैं। मिसाल इसलिए हैं, उस इलाके से आते हैं जिस इलाके से लोग सोच भी नहीं सकते कि वहाँ का लड़का मुंबई जाएगा, अक्षय कुमार की एक सुपर डुपर हिट फिल्म में काम करेगा, भले एक झलक के लिए सही है, और उसके बाद फिर उस पर वेब सीरीज़ भी बनेगी और लगातार वो मुंबई के बॉलीवुड में ही अपने जो कैरियर है वो चुनेगा। शुरुआत कहाँ से होती है, अंत कहाँ तक लेके जाता है, ये आप पर निर्भर करता है। आप यदि चाह लें तो हर जगह राह मिल जाती है। इसका एक सशक्त उदाहरण हमारे सामने कार्तिकेय है। और बस्तर टॉकीज के सारे दर्शकों की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूं कार्तिकेय। मुझे लगता है कि आपको देखकर वो सारे युवा सीख लेंगे कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो रास्ते आपको तलाशने होंगे, क्योंकि रास्ते तो चारों ओर भरे पड़े हैं। बिल्कुल, बस आपको उस पर चलना सीखना होगा। कार्तिकेय को हम बस्तर टॉकीज की तरफ से भी बहुत सारे शुभकामना देते हैं। हम चाहते हैं कि आप बस्तर, बीजापुर, आवापल्ली जैसे उन इलाकों को मुंबई में उसी तरह से फैला दें कि हर कोई जानने लगे, उन्हें नक्शे में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, उनको पता चल जाए कि एक बहुत अच्छा कलाकार है कार्तिकेय और कहाँ रहता है, आवापल्ली के एक छोटे से गांव में रहता है। उस छोटे से गांव को भी तुमने रोशन किया, धन्यवाद पूरा बस्तर आपको करता है। बस्तर में ऐसे कई प्रतिभा हैं। जी। इनकी फिल्म को मैं चाहूँगा कि आप सभी देखें। फिल्म का नाम एक बार आप फिर से बता मेरी फिल्म का नाम है याराना सीज़न 1, याराना सीज़न प्लेयर पे रिलीज़ हो चुकी है, 1 हफ्ता हुआ है। अच्छा दर्शक अच्छा उसको मज़े ले रहे हैं, फिल्म को अच्छा व्यूवर्स मिल रहे हैं मुझे। आप भी देखिएगा और बिल्कुल आप रिव्यू दीजिएगा, बिल्कुल देखिए फिल्म को। तो बस्तर टॉकीज की तरफ से भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप कार्तिकेय की फिल्म को देखें, प्रोत्साहित करें और चाहें कि बस्तर का हर युवा इस तरह से आगे बढ़े। मुझे लगता है कि ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करने का, क्योंकि युवा अगर इस तरह से बदलाव करेगा अपने अंदर तो अपने आसपास के 4, 6, 7, 8, 10 लोगों को और भी बदलने की प्रेरणा देगा। और इस तरह के प्रेरित करने वाली कहानियाँ निश्चित ही तौर पर युवाओं को माओवाद से दूर करेंगी। बस्तर की अलग अलग कहानियाँ अलग अलग लोगों से मिलाएंगे। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लगता है कि इन्हें देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।